जी। तो अज़ान और इकामत, इसको हल्का फुल्का नहीं समझना चाहिए। हमारे यहाँ हम मुसलमान हैं, असल में जब हम मुसलमान होकर ना अपने इस्लाम की चीज़ों को अहमियत नहीं देते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को अहमियत नहीं देते, तो वो खैर बरकत नहीं रहती। अब इस ज़मन में साथ में ये एक बात अर्ज़ कर दूं कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हमने तो अज़ान भी दी थी, हमने तो इकामत भी दी थी। तो मैंने एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। हस्बैंड वाइफ के निकाह पे कैसे मामलात हुए, खैर बरकत वाले मामलात हुए या नहीं, वहाँ डांस म्यूज़िक क्या कुछ था। निकाह शादी से मामला शुरू होते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ की जो पहली रात या उनकी मुलाकात की जो तरतीब होती है वो सुन्नत के मुताबिक थी नहीं थी, उस वक़्त के गुनाहों के हालात मामलात क्या थे, फिर 8-9 महीने की जो बच्चे की माँ होगी उसके पीरियड जो गुजरा है उस वक़्त के हालात मामलात, तो इस सब के असरात बच्चे पर पड़ते हैं। तो हमने शुरू से तरतीब शुरू की। तो बहरहाल अज़ान इकामत बहुत बरकत वाली खैर वाली चीज़ है। इसमें एक बात लिखी है, उम्मुस सिबियान की बीमारी ना होगी। ये एक ज़ईफ़ सी रिवायत, बहुत ज़्यादा ज़ोफ़ वाली रिवायत मिलती है। उम्मुस सिबियान कहते हैं जो बच्चे के अंदर लागरपन होता है बहुत ज़्यादा। आपने कहीं बच्चे देखे होंगे कि बहुत एक कमज़ोर बच्चा, आजकल तो अक्सर कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक लागरपन होता है कि हड्डियाँ निकली बुरे तरीके से, तो उसकी बीमारी से बाज़ हज़रात की राय ये है कि ज़ईफ़ रिवायत में ये बात है कि उससे भी बच्चे की हिफाजत हो जाती है। बहरहाल उम्मुस सिबियान या और किसी बीमारी से हिफाजत हो या ना हो, आजमाइश का मामला। एक मुसलमान बंदे बंदी को प्यारे आका हुजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत से मोहब्बत नहीं, इश्क होना चाहिए, और उन सुन्नतों को सामने रखते हुए, खैर बरकत समझते हुए और उसी को नजात समझते हुए उन पर अमल पैरा होना चाहिए। अच्छा, अगली बात लिखी है, बच्चा की पैदाइश पर तहनीक करना। तहनीक का मतलब यह है कि खजूर चुबा कर इसका कुछ हिस्सा बच्चा के तालू पर लगाया जाए ताकि वो उसके हलक से आसानी से उतर जाए। खजूर मौजूद ना हो तो किसी भी मीठी चीज़, मिश्री, शहद या शीरा इसके तालू में लगा देना चाहिए ताकि सुन्नत पर अमल हो और उसके साथ इसके मुंह की रगें और पट्ठे मजबूत हों और वो तालू, जबड़े और ज़ुबान सबको हरकत दे सके। इसमें माँ की छाती से दूध चूसने की इस्तेदाद और सलाहियत पैदा हो जाए। तहनीक किसी नेक मुत्तकी आलिम या बुज़ुर्ग से कराना चाहिए। तहनीक मुस्तहब है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मैं इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम इब्राहीम रखा और खजूर से इसकी तहनीक की और बरकत की दुआ करके मेरे हवाले कर दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 9 मौलूद बेटे को ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चुबाकर उसके मुंह में दी, तहनीक की और उसका नाम अब्दुल्ला रखा। अच्छा जी, अब दूसरा अमल, पहला अमल था पैदाइश के फौरी बाद सफाई करते ही, उसको गुस्ल देते ही, घर में हो या हॉस्पिटल में हो, और हॉस्पिटल वालों के साथ बात करनी चाहिए, ख़वातीन के साथ जो दूसरी ख़वातीन हैं, या ख़ुद आपको बता देना चाहिए अपनी बहन को, अपनी फुप्पो को, अपनी सास को, अपनी नंद को कि बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद ये अमल करना है। फौरी बाद बच्चे की अच्छे से सफाई, जो भी इसका आजकल तरीका है, गुस्ल दिया जाए, उसको सफाई करने के बाद जैसे उसको कपड़े पहनाते हैं, उसके बाद सबसे पहला अमल आज़ान और इकामत। दाएं कान में आज़ान, बाएं कान में इकामत। और दूसरा अमल क्या है? तहनीक। ये सारी चीज़ों की प्लानिंग पहले से हमने करनी है। तहनीक क्या होती है? किसी अल्लाह वाले, किसी नेक साले, हम जो बार बार नमाज में दुआ मांगते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ता कुरान वाला नहीं, हदीस वाला नहीं, सीधा रास्ता उन लोगों पर अल्लाह जिन पर आपने इनाम किया। ये जो इनाम याफ्ता सालिहीन लोग होते हैं ना, ये हर ज़माने में मौजूद होते हैं। तो किसी जिसको हम अपने देसी ज़ुबान में कहते हैं अल्लाह वाले, औलिया अल्लाह, नेक साले, मुत्तकी आलिम हो, ऐसे मुफ्ती जो बाअमल हूँ, नेक साले हूँ, उनसे उनका जूठा खजूर चबवा कर वो खजूर को मुंह में पूरा डालेंगे, चुबाएंगे, सही मानों में जूठा जिसको बोलते हैं। तो वो करवा के, आप आजकल हमारे अक्सर ख़वातीन करवाती हैं, वो करवा के साफ डब्बे में पहले से रख लें, 10-15 दिन, महीना पहले किसी अल्लाह वाले की मुंह से चुबाई हुई खजूर, उस खजूर का थोड़ा सा हिस्सा आप उठा के बच्चे के तालू के साथ लगा देंगी। इसको अच्छे से समझिए, ठीक है?
खजूर का, उसमें से सारी खजूर नहीं, आधी खजूर नहीं, उस चुबाई हुई खजूर में से कुछ हिस्सा आज़ान इकामत के बाद, सबसे पहले दूध वगैरह देने से पहले ही सबसे पहले उसको आज़ान इकामत देनी चाहिए। उसके बाद वहीं पर अगर किसी जिसने आज़ान दी उनके हाथों से को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, अल्लाह का नाम लेकर, बरकत की दुआ करके, उस किसी अल्लाह वाले का जो जूठा था, अगर खजूर हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो शहद को भी वो अपने मुंह में लेंगे, वहाँ से जूठा वापस शहद की बोतल के अंदर डालेंगे। इसको बोलते हैं तहनीक। ऐसी कोई मीठी चीज़, सबसे बेहतरीन 2 चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए, खजूर या शहद। लेकिन शहद नॉर्मल वाला शहद लें तो कि अच्छे वाला, बेशक थोड़ी छोटी डब्बी ले लें, आजकल उमूमन मिल जाते हैं, तो अच्छे वाला शहद लें, उसकी तहनीक करवा के रख दें। और फिर वहीं पे आज़ान इकामत के फौरी बाद वालदा का दूध ना पिए, डब्बे का दूध ना पिए, कोई और चीज़ ना, सबसे पहले तहनीक वो उसके तालु के साथ लगाएं, या शहद में से उंगली उठा के उसके, हम इस फ़कीर ने कई दफ़ा तजर्बा किया कि बच्चा चूसना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से ये भी सुन्नत अमल है। अच्छा, आजकल के डॉक्टर्स लोगों से बहुत माजरत, अक्सर डॉक्टर लोग जरासीम आ जाते हैं, तो इस चीज़ों से बचें। आजकल के बच्चों को ये नहीं देना चाहिए। कोरोना वायरस है, फ़लाँ वायरस है, फ़लाँ वायरस है। प्लीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में वो खैर और बरकत है, वो शिफा है कि जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लीज़ डॉक्टर लोगों की ऐसी बातों में हरगिज़ ना आए। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि ये देखें ना, ये चीज़ की थी तो ये फ़लाँ हो गया, बच्चा बीमार हो गया। मेरे अपने बच्चे का 4 माह की उम्र में दिल का ऑपरेशन हुआ है। मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि इसकी वजह से ऐसा नहीं होता, सुन्नत अमल की वजह से ऐसा नहीं होता। सुन्नत अमल की वजह से खैर और बरकत पैदा होती है। तो बहरहाल हम लोग तो इस वहाँ पहुँच चुके हुए ना, हम मेडिकल साइंस को मानते मानते वहाँ पहुँच चुके हुए हैं कि अल्लाह की पनाह। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए एक बात बताता हूँ। ये कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस को ताउन की वबाई बीमारी कहा गया ना, कि ये फैलता है, एक दूसरे से मुलाकात ना करें, हाथ ना करें। इवन कि इतना ज़्यादा हुआ कि पूरी दुनिया में सफ़ लोग नमाज इकट्ठे नहीं खड़े होकर पढ़ते थे। बड़े ज़बरदस्त लतीफ़े भी बने थे कि इकट्ठे बैठ के खा रहे होते हैं, एक बर्तन में खा रहे होते हैं, जब नमाज पढ़ने की बारी आती है तो एक उधर जाके खड़ा हो जाता है, एक उधर जाके खड़ा हो जाता है। अजीब व गरीब तमाशे थे। बहरहाल वबाई बीमारी इसको कहा गया, किसको? कोरोना की बीमारी को। और वबाई बीमारी के बारे में प्यारे का हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्का और मदीना में ताउन की बीमारी, वबाई बीमारी नहीं दाखिल हो सकती। तो जब हमारी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं होगा, हमारा यकीन कमज़ोर होगा, हमारा तवक्कल नहीं होगा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अहमियत इज़्ज़त नहीं देंगे, तो फिर हमारी ये हालत होगी कि हम मक्का में कुरान को हाथ नहीं लगा रहे थे, मदीना तय्यबा में मस्जिद नबवी शरीफ में कुरान पाक को उठा दिया गया था। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ। कोरोना के दौरान ये फ़कीर उम्रा करने गया, बैतुल्ला शरीफ को भी देखा, वहाँ के हालात को भी देखे, मदीना तय्यबा में मस्जिद नबवी शरीफ के हालात को भी देखे। कुरान वहाँ नहीं रखे थे, कुरान के नुस्खे को कि आपको कोरोना हो जाएगा, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मक्का और मदीना में ताउन की वबाई बीमारी नहीं आ सकती, दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। हमने तो उन जगहों को नहीं बख्शा। हमारे ईमान का ये लेवल है, हमारे यकीन की कमज़ोरी का ये लेवल है। हम बीमारी का बिल्कुल इनकार नहीं करते। बीमारी आती है, वबाई बीमारी भी होती है, पहले भी आई हैं, आती रहेंगी, यानी ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है तो हम उनकी वजह से सुन्नतों को छोड़ दें। अल्लाह अकबर कबीरा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझें। हमारे हसाना की पैदाश पे मुझे डॉक्टर ने कहा कि, मैंने कहा कि वो शायद देना है, तो उन्होंने कहा कि वो तहनीक की हुई शायद था, खजूर था, जो भी चीज़ थी। उन्होंने कहा कि आजकल वो नहीं हो जाते, वायरस नहीं हो जाता। तो मैंने कहा नहीं होता, इससे वायरस नहीं होगा। तो थोड़ी सी डॉक्टर साहब बहस करने लगे। तो जैसे मैंने इनको चीज़ें समझाई, तो अल्लाह माफ़ करे, हम अपने आप को तालिब इल्म कहते हैं, ऐसे बंदों के सामने फिर हमें मजबूरन कहना पड़ता कि भाई हम मौलवी लोग हैं, आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो जब 2-4 बातें की तो उसका अच्छा चलें सर, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो डॉक्टर लोग अपनी तरफ से, यही हमारे डॉक्टर्स लोगों को उमूमी तौर पर यही बेचारे मामला, इल्ला माशाल्लाह बहुत अच्छे मेल डॉक्टर्स भी हैं, फ़ीमेल डॉक्टर्स भी हैं, उनकी अज़मतों को दिल से सलाम। लेकिन उमूमन मुआशरे में जो ज़ाहिर है वो दीन से दूर है डॉक्टर्स लोग, उनको इन हकीकत का बेचारा उनको पता ही नहीं है कि इस सुन्नत की क्या अहमियत होती है।
इसका कुछ पता ही नहीं है उन्हें। तो इसलिए वो लोग रोकेंगे। तो हमें इन सुन्नतों से, लोगों के कहने की वजह से, इस तरह के शुकूक शुबहात और डर खौफ पाल कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। ये फौरी अमल हो गया। ये बात समझ में आ गई आप सबको कि अजान इकामत देते ही फौरी तौर पर वालिदा के दूध से पहले क्या करना है? हमने बच्चे को तहनीक किया हुआ शहद या खजूर, वो मामूली सा खजूर का छोटा सा टुकड़ा तालू के साथ उसको चूसता रहता है, बच्चा चूसता रहता है, या उसको पकड़ के चुसवा भी सकते हैं। खुद हाथ से पकड़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दुआ मांगकर जिक्र करते रहें। इस जिक्र के बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे। अल्लाह सुब्हानो तआला इन चीज़ों को हमें सीने से लगाकर, समझ कर, इश्क व मोहब्बत में डूब कर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।